हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों। और आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का समय है, जैसे कि आप जानते हैं सावन का महीना चल रहा है। तो सावन के महीने में मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुद्राभिषेक करवा लेते हैं। तो आज वही मुझे करवाना है। तो पंडित जी आ चुके हैं और सारी तैयारियां मैंने सुबह जल्दी उठ के फटाफट सारी तैयारियां मैंने कर ली थी। तो करने के बाद हम सभी देखिए पूजा में बैठ गए हैं और पूजा पंडित जी शुरू कर रहे हैं। और करीब 2 घंटा हमें ये पूजा में लग गया था। पूरा विधिवत बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से पंडित जी ने ये पूजा करवाई थी अभिषेक वाली। आहावजाने प्रदातवजासी रतम्मा गायन्दा सूची समिद्वासर तो महासर तदसार बलि प्रोतर पुरगंधार देवाय साध्यानि के चले दुर्गम यत दुख दारि मन मुनि विशासित के बाबू मुर बाला राम सुनि मादि बाबू राज ने पाणी दूधा सुतुम दिया नवाणी दूधा ते अर्धे सुसुर अस्मं पुंते बाबू अस्मं प्यासी को नमस्ते सुविदिते नमस्ते भगवते सांब सदा शिवाय नमः देवादिदेव महादेवाय नमः। गणेश राम जी काई मांगे नादियोर काई जी गणेश काई रे मांगे बोलो रे शंभु जद गणेश राम जी बागा बीच बांगड़ली दवाय रागुली शंकर यमलियो जटाधारी यमली बम बम बागा बीच बांगड़ली भवाय राकुली रघोटिभ्यं गन्धाद्य सुमनोहरं विलेपनं सुरलेत चन्दनं आकदतुरा शिवजी भोग लगत है आकदतुरा शिवजी यो देवर पूर वो शिव बावाक चोदूद वो बागंबर वाड़े उर चढ़ावाक चोदू वो शिव जल की उदारा कोई चढ़ावे कचा दूध वो बागंबर वाणी भगवती सांब सदा शिव। ओम नीलकंठाय नमः बिल्वपत्र ओम पशुपतिनाथाय नमः बिल्वपत्र ओम विरूपाक्षाय नमः बिल्वपत्र सहस्रेण शतेन च भगवती सांब सदा शिवाय नमः। दौड़ हाथ दिलवाने एकादश रुद्र पूजना हाँ हे कुछ न तोड़ गेलो अपड़ी तुम्हें काटो। ओम अघोराय नमः गंधाज पुष्पाणिं सर्वे समर्पयामि नमः गंधाज पुष्पाणिं समर्पयामि नमः गंधाज पुष्पाणिं समर्पयामि नमः गंधाज पुष्पाणिं गंगादिव्यै नमः गंधाज पुष्पाणिं समर्पयामि सुगंधित द्रव्यं अपयन्ना भगवते सांब सदा शिवाय नमः। नैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यान्ते 3 बार जल छोड़ो आचमनीयं तरफ से समर्पयामि। उत्तरापोषणार्थे पुनर्नैवेद्यं राम गया सुखयो भज कृष्ण गया दुखदाय महिमा महाप्रसाद के दे भावो प्रेम लगा नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते ऋतुफलं युक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। अब भगवान को दक्षिणा चढ़ा दीजिए। हिरण्यगर्भगर्भाङ्गे सुंदर कमल गरधर गोंदासे गर्भधूमयरुपार दादरुलागर ये राजे कानय रुगोरि गजनो रगामद छोरे चंद्रकांत महिमराजे दो दोरे दोरे दो रामा विनोदि को ध्यान धरत बोले बोले शिवजी का ध्यान धरत करु जीव हम को परमासी देव मुनि जय शील भरत शांति सुदेवा शांति शांति सर्वगुण शांति 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 समा शांति धियारा पार्वती पते हर हर महादेव शंभु काल हरो कष्ट हरो दुख हरो दारि। तो गाइस पूजा वगैरह बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हो गई थी। और फिर मैंने फटाफट पंडित जी के लिए और सबके लिए चाय भी चढ़ा दिया था, क्योंकि हम सब में से सबने किसी ने भी चाय पिया नहीं था। तो उसके बाद में मैं थोड़ा सा ये जो फूल वगैरह थोड़ा सा बिखरा हुआ था तो इसको समेटने लगी थी कि ये पैरों के नीचे ना आए। तो इनको किनारे करके मैंने एक कटोरी में उठा लिया था और फिर चली गई थी
चाय देखने के लिए, और चाय तब तक बन चुका था। और फिर सबको मैंने चाय और नाश्ता दे दिया था, और पंडित जी को जल्दी जाना था इसलिए उनको पहले दे दिया था, क्योंकि उनकी जो अब यहाँ के बाद फिर दूसरी जगह भी उनको यही अभिषेक वापस करवाना था। जैसे 2-3 जगह उनको करवाना था, तो सबको अलग अलग टाइम दे रखा था उन्होंने, तो टाइम उनका हो चुका था। दूसरी जगह से भी उनके फ़ोन आ रहे थे, अभिषेक के लिए बुलावा आ रहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं चाय पी के फटाफट वो चले गए थे। और फिर मैं आ गई थी, कपड़े लगा दिए थे मैंने धोने के लिए। जब चाय बना रही थी उस वक्त मैंने कपड़े भी लगा दिए थे, क्योंकि कपड़े भी बहुत हो गए थे तो उसको भी धोना था। तो कपड़े मेरे धुल चुके थे, पहला लॉट तो धुल चुका था, और ये देखिए चाय के बर्तन और बाकी बर्तन पूरे धुल चुके थे और चाय के बर्तन थे। तो मैंने कहा पहले कपड़े धो लूँ, और कपड़े धोने के बाद उसको निकाल के, और देखिए आप कितने सारे कपड़े हैं, बाल्टी में आ भी नहीं रहे, पूरे भर चुके हैं। ये तो पहला लॉट है, फिर दूसरा लॉट तो बाद में धोऊंगी। तो पहले लॉट में ही इतने सारे कपड़े हैं कि पूछिए मत। और फिर उसको पहला लॉट का मैंने कहा कि डाल देती हूँ, वो सूख जाएगा। तो पहले लॉट के कपड़े जो सूख जाएंगे उसको उठा के फिर मैं दूसरा लॉट डाल दूँगी। तो वही देखिए मैं लेके जा रही हूँ पहले लॉट को, और धूप काफ़ी अच्छी निकली थी। सूख तो जाएगा ये आधा घंटा में, क्योंकि ड्रायर में आधा तो सूख ही जाता है। तो डाल दूंगी, तो हवा भी चल रहा था और धूप भी काफ़ी अच्छी थी, तो उसमें ये सारे के सारे फटाफट सूख जाएंगे। और देखिए सारे के सारे कपड़े मैं सुखाने के लिए मैंने डाल दिया था, और ये सूखने के लिए मैंने डाला है काजू किशमिश सबका जो मिक्सचर होता है ड्राई फ्रूट्स का, वो क्योंकि उसमें चींटियाँ लग गई थी, तो मैंने कहा धूप में डाल दूंगी तो वो सारे की सारे चींटियाँ निकल जाएंगी, और फिर उसको फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी, तो ख़राब भी नहीं होगा और ना तो चींटियाँ लगेंगी। और फिर रसोई में आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए, तो चावल चढ़ा दिया था और भिंडी की सब्ज़ी बना ली थी, और ये कुकर में दाल भी उबल चुके थे। मैंने सारे मिक्स दाल बनाए थे, जैसे तुअर की दाल होती है, चने की उसमें मिला दिया था, हरे मूंग की दाल मिला दिया था, थोड़ी सी उड़द दाल मिला दी थी। तो इन सब का मिला जुला मैंने उबाल दिया था, और उसके बाद में ये देखिए छौंके की तैयारी कर रही हूँ। छौंके में प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन ये सारा का सारा फ्राई कर चुकी थी जीरा और हींग डाल के। और फिर देखिए ये दाल पूरी तरह से उबल चुका है, और बहुत ही अच्छे से सीज गए थे, चने की दाल वगैरह सब अच्छे से सीज गए थे और गुट गए थे। और फिर मैं ये छौंका भी तैयार हो चुका है, टमाटर डाल दिया है, और मतलब ज़्यादा मुझे गलाना नहीं है, और तैयार हो गया था। फिर इसको छौंक दिया था, और देखिए दाल तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आया था फ्रेंड्स। तो लंच की तैयारी हो गई थी, उसके बाद में फिर मैं दोबारा दूसरा लॉट डालने के लिए आ गई थी। तो दूसरे लॉट में इतने कपड़े निकले थे, तो उसको मैं हाथ ही में ले लिया था, मैंने बाल्टी में नहीं रखा था। और जो छोटे छोटे कपड़े थे मैंने वो तनी पे इधर ही सुखा दिया था, कि यहाँ पे भी बालकनी में भी जैसे मेरे धूप आता है तो वहाँ सूख जाएगा, और बड़े कपड़े में ऊपर डाल के आ गई थी। तो ये शाम का वक्त है, तो पंडित जी ने कहा था कि शाम को उठाना है, ये जो भी है जो पूजा की जितनी सामग्री वगैरह जो चढ़ाया वगैरह ये सब शाम को उठाना। तो मैं और मेरे ससुर जी लग गए थे इन सबको उठाने के लिए, और ये पीपल में डालने होते हैं इन सबको। तो पीपल इकट्ठा करके इसको हमने पीपल में डाल दिया था। बाकी ये जो दूध से अभिषेक किया था, तो ये जो दूध है मैंने बर्नियों में भर दिए थे। एक बर्नी में तो नहीं आ पाया था, तो दूसरी बर्नी में भी भर दिया था मैंने। तो दोनों बर्नी को ले जाके पीपल में डाल दिया था, कि उन्होंने कहा था पीपल में डाल दो, या अपने घर के आगे अगर ज़मीन है तो खड्डे खोद के उसमें डाल दो करके। तो हमने क्या किया था, पीपल में ही डाल दिया था इसको, दूध जो चढ़ाया हुआ दूध है इसको ले जाके। और फ्रेंड्स आप
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं। और मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। तो गुड बाय फ्रेंड्स।